नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। बजरंग होटल में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। तीज महोत्सव पर सावन श्रृंगार का हुआ आयोजन। और गणेश चतुर्थी के लिए तैयारियां अंतिम चरण में। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के पुराने बस स्टैंड स्थित बजरंग होटल में देर रात भीषण आग लग गई। इस आगजनी में होटल के भीतर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिससे होटल मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं आगजनी का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात राजनांदगांव शहर के पुराने बस स्टैंड स्थित वर्षों पुराने नामचीन बजरंग होटल में भीषण आग लग गई। होटल से आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों ने होटल मालिक को इस आगजनी की सूचना दी। इसके बाद पुलिस और दमकल कर्मियों को भी इस भीषण आगजनी की सूचना मिली, लेकिन दमकल वाहन देर से पहुंची। तब तक होटल के भीतर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस भीषण आगजनी को लेकर बजरंग होटल के संचालक सुमित शर्मा ने कहा कि उन्होंने हाल ही में इस होटल का उन्नयन कराया था और नए फर्नीचर, काउंटर सहित कई निर्माण कराए थे। इस आगजनी से उन्हें लगभग 70 से 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय पार्षद एवं स्वास्थ्य विभाग के चेयरमैन गणेश पवार ने प्रशासन से होटल मालिक को मुआवजा देने की मांग की है। अज्ञात कारण है, कुछ समझ नहीं आ पा रहा है इसका। अचानक 3:30-4 बजे खबर आई। हम लोग दौड़ते भागते घर से आए, पूरा तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए। पार्षद हमारे गणेश भाई आ गए, सब उपस्थित होकर मोहल्ले वाले लोगों को पूरा सहयोग करे। नुकसान तो बहुत हुआ है, इसकी पूर्ति के लिए शासन से थोड़ा नहीं, इससे पहले कुछ नहीं हुआ। सुबह 10 बजे दुकान बढ़ा के निकले, जब हम पूरा चेक करके जाते हैं। आज भी ऐसी नित्य की जो काम है, प्रक्रिया है, जो चलते हुए पूरा दुकान बढ़ा के 10 बजे करीब क्लोज़ करके पूरा बढ़ाते हुए हम लोग दुकान को पूरा चेक करके निकले। कारण क्या है, कुछ अज्ञात लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ पा रहा है कैसे हो गया, क्या हो गया। इतनी पुरानी संस्था हमारी, बहुत नुकसान हुआ है हमारे को। 75 से 80 लाख के आसपास की क्षति हो गई है। पूरा नया सेटअप किए थे अभी हम लोग, पूरा नया रिनोवेशन करवाए थे, पूरा फर्नीचर से लेकर सब चीज़ नया लगवाए थे। अभी कारण तो अज्ञात बताया जा रहा है, अभी तक कारण का पता नहीं चला है। और बजरंग होटल बहुत ही पुरानी होटल है। मेरी जानकारी में जब से मेरा 37 साल हुआ तब से मैं इस होटल में आ रहा हूँ, और मैं चाहूँगा प्रशासन से कि उसको संज्ञान में लेते हुए इसे मुआवजा दिया जाए, ताकि जो नुकसान भरपाई हुई है, क्षतिपूर्ति हुई है, आसपास के लोगों को रोज़गार मिलता था वहाँ से, उन्हें भुगतान किया जाए और संज्ञान में लेते हुए तीव्रता से कार्य किया जाए। प्रतिदिन की तरह ही शुक्रवार को भी रात 10 बजे होटल बंद किया गया। होटल बंद करते समय सब कुछ चेक किया गया था, तब सब कुछ ठीक था, लेकिन बजरंग होटल में भीषण आग की लपटें 2-2:30 बजे रात से ही दिखाई देने लगी। होटल के भीतर लगभग 8 से 10 गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे, जिसके ब्लास्ट होने का खतरा भी बना हुआ था। वहीं बस स्टैंड में बसें भी खड़ी थी, जिससे इस भीषण आग की लपटों से और अधिक नुकसान होने की संभावना भी नजर आ रही थी। इस भीषण आगजनी की सूचना मिलने पर आनन फानन में बसों को भी हटाया गया। वहीं आज सुबह इस आगजनी का पंचनामा भी तैयार किया गया है। आग किन कारणों से लगी, यह पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन इस भीषण आगजनी से होटल मालिक को नुकसान होने के साथ ही 10-15 कर्मचारियों की रोजी रोटी की भी हानि हुई है। बहरहाल बजरंग होटल में आग कैसे लगी, इस मामले की पुलिस जाँच कर रही है। वहीं होटल संचालक ने भी शासन प्रशासन से जल्द मुआवजा देने की गुहार लगाई है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ राजनांदगांव द्वारा एक निजी होटल में तीज महोत्सव के अंतर्गत सावन श्रृंगार मेघ मल्हार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विप्र सखियां राजस्थानी वेशभूषा में नृत्य, व्यंजन, क्विज प्रतियोगिता में शामिल हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनाली शर्मा विशेष रूप से उपस्थित थी। 16 श्रृंगार, हरे पीले परिधान और मल्हार की फूलों बौछार से शुक्रवार शाम को ऐसा लग रहा था कि मानो भादो माह में सावन स्वागत को आ गया हो।
विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ राजनांदगांव द्वारा एक निजी होटल में तीज महोत्सव के अंतर्गत सावन श्रृंगार मेघ मल्हार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विप्र सखियां राजस्थानी वेशभूषा में नृत्य, व्यंजन, क्विज, मेहंदी प्रतियोगिता में शामिल हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनाली शर्मा विशेष रूप से उपस्थित थी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष विप्र फाउंडेशन ममता शर्मा, संगठन महामंत्री दीपाली शर्मा, महापौर हेमंत देशमुख, जयश्री साहू, डोंगरगांव सहित बड़ी संख्या में फाउंडेशन की महिलाएं उपस्थित रहीं। विप्र फाउंडेशन के तहत आयोजित सावन श्रृंगार मेघ मल्हार का कार्यक्रम में सावन के गीतों का नृत्य हुआ तो दर्शक झूमने को मजबूर हो गए। वहीं मल्हारों के द्वारा फूलों की वर्षा ने रिमझिम बारिश का एहसास कराया। डांस, फैंसी ड्रेस, मेहंदी प्रतियोगिता में युवती और महिलाओं की प्रतिभा भी दिखी और व्यक्तित्व निखर कर आया। क्विज प्रतियोगिता आत्मविश्वास से लबरेज सवालों के जवाब ने हर किसी को लाजवाब कर दिया। लाइटों से जगमग स्टेज पर महिलाओं के नृत्य का तालियों की गूंज से हर किसी ने नृत्यांगना का अभिनंदन किया। वहीं गीतों की सुर लहरियों से तालियां लयबद्ध हो गई। सावन श्रृंगार मेघ मल्हार कार्यक्रम के दौरान सावन के साथ पिया, मायका और ननद भाभी की नोकझोंक की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। मेहंदी प्रतियोगिता में मेहंदी पर युवतियों का हुनर देखते ही बन रहा था। कार्यक्रम के दौरान विजेता, उप विजेता प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार से नवाजा गया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित डोंगरगढ़ में गणेश चतुर्थी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए मूर्तिकार प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाले गणेश चतुर्थी का पर्व अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इसके लिए डोंगरगढ़ में मूर्तिकार गणेश प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। पिछले 2 साल से कोरोना संक्रमण के कारण गणेश चतुर्थी का पर्व फीका रहा है। इस साल आगामी 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसे लेकर फिर एक बार बाजार में रौनक लौट आई है। मूर्तिकारों का कहना है कि इस बार भगवान गणेश की प्रतिमा की अच्छी मांग बनी हुई है। अभी साल भगवान के दया से हंसी खुशी का माहौल दिख रहा है हम लोग को भी। मूर्ति के बारे में आनंद आ रहा है इस साल हम लोग को। कितना आवक हो जाता है? ये 1-1.5 लाख करीब आवक हो जाता है हम लोग का। कहाँ जाती है मूर्ति? पूरा देहात क्षेत्र में, डोंगरगढ़ पूरा क्षेत्र में। कितना फीट बनाने वाले हैं? अब ऐसा है, आर्डर के हिसाब से हम लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादा फीट का नहीं दे सकते क्योंकि सरकार के नियम के हिसाब से 5 से 7 फीट सकते हैं। अभी तक कितनी मूर्ति बना चुके हैं? अभी तक यहाँ 17 दूनी 34 मूर्ति बन चुका है। एक मूर्ति कितने में जाती है? एक मूर्ति का रेट जो है 8,000 9,000 साइज देख के। मूर्तिकारों ने भगवान गणेश को विभिन्न मुद्राओं में आकार दिए हुए हैं। वहीं प्रशासन ने गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर गाइडलाइन जारी किया है और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों को प्रतिबंधित किया है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कान्हा उत्सव का आयोजन। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। ऑफर ऑफर बम्पर ऑफर। 30 त्योहारों के शुभ अवसरों पर अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम आपके लिए लेकर आए हैं डिजाइनर व फैंसी साड़ियों व कुर्तियों पर 20% से 50% तक की भारी छूट। जी हां साथियों, 20% से 50% तक की भारी छूट। हर रेंज की साड़ियां व कुर्तियां उपलब्ध है अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम में। साथ ही पाएं शुद्ध सोने
व चांदी के बने आभूषण, हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी के साथ व आर्टिफिशियल ज्वेलरी की विशाल रेंज। तो देर किस बात की साथियों, सीधे चले आए अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम में, गंज चौक, लखोली रोड, ICICI बैंक के पास, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7000671311। घर में आपके आया कौन, उसी समय बजा रिंगटोन। टीवी पे आया न्यू ये शो, सुन के आवाज नई पहचान, दिल जाएगा आपका खो। छोटे बड़ों सब आओ यहाँ, सुरों से अपनी जीतो जहाँ। लोगों के दिलों में बनाओ जगह, लोगों की खुशी की बजाओ वजह। छत्तीसगढ़ है मेरी शान, छत्तीसगढ़ है मेरी जान। सुर और ताल से अपनी बनाए नई पहचान। छत्तीसगढ़ है मेरी शान, छत्तीसगढ़ है मेरी जान। सुर और ताल से अपनी बनाए नई पहचान। सीधी सीधी वॉइस स्टार, पानी सा 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 नि सा 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 सा, पानी सा 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 नि सा 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 सा, पानी सा 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 नि सा 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 सा, पानी सा 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 नि सा। देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या भल कर्मों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर की अग्रवाल समाज महिला मंडल ने उद्याचल प्रांगण में 2 दिवसीय कान्हा उत्सव मनाया। इस मौके पर भगवान कान्हा को झूला झुलाया और 56 भोग कराया गया। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज की महिलाएं रंग बिरंगे परिधानों में सजी धजी मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी है।
जय कन्हैया लाल की उद्घोष करती राजनांदगांव शहर की अग्रवाल समाज की महिला मंडल ने उद्याचल प्रांगण में 2 दिवसीय कान्हा उत्सव धूमधाम से धार्मिक वातावरण में मनाया। इस अवसर पर समाज की महिलाओं ने अपने अपने घरों से लड्डू गोपाल को सजाकर लाई और झूला में बिठाकर झूला झुलाई। इस अवसर पर समाज की महिलाओं ने भजन कीर्तन करते हुए भगवान कान्हा को 56 भोग लगाए। कार्यक्रम के दौरान जहाँ बच्चों ने भगवान राधा कृष्ण का रूप धारण किए, वहीं रंग बिरंगे परिधानों में सजी धजी महिलाओं ने अपने नैनाभिराम नृत्य की प्रस्तुति दी। कान्हा उत्सव के दौरान अग्रवाल समाज की महिलाओं ने भगवान श्री कृष्ण को गुलाब फूलों से सजाया और विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद महिलाओं ने नंद बाबा घर जन्मे कन्हैया पर आधारित भजन कीर्तन किए। अग्रवाल महिला समाज की अध्यक्ष अनुराधा लोहिया ने बताया कि समाज की महिलाएं हर साल कान्हा उत्सव धूमधाम से मनाती हैं। हर साल कान्हा की उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और दूसरे दिन रानी सती दादी का मंगल पाठ किया जाता है। इसमें सब महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, डांस करते हैं, सब अपने घर से लाला लाते हैं और लाला की झांकी सजती है। और इसके अलावा कल रानी सती मंगल पाठ है, उसमें हम लोगों के यहाँ से बधाई है, मंगल पाठ, नारायणी की शादी वगैरह है। आज कान्हा उत्सव में भी शंकर जी की झांकी, कृष्ण लीला, बाल लीला, गोवर्धन लीला, ये सब कार्यक्रम किया गया है। इसी तरह अग्रवाल महिला समाज की सचिव राखी अग्रवाल ने बताया कि समाज की महिलाओं ने भगवान कृष्ण की झांकी सजाई, भजन कीर्तन कर 56 भोग लगाए हैं। इस दौरान महिलाओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी है। अग्रवाल महिला मंडल के द्वारा आज सब कोई सदस्यों ने अपने अपने घर से कान्हा को बहुत सुंदर सजा के लेके आए और यहाँ झांकी रूप में प्रस्तुत हुआ। इस कार्यक्रम में पूरा बरखा चितरकर, राजेश अग्रवाल गोंदिया से आई है, जिन्होंने अपने मधुर भजनों से सबका मन मोह लिया और नृत्य नाटिका हुई। कृष्ण के अलग अलग रूपों को यहाँ पे दर्शाया गया और सभी ने मिलकर यह उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। कान्हा उत्सव के दौरान भगवान कृष्ण को पंचमेवे का प्रसाद, माखन मिश्री, फंजरी एवं मिष्ठान का भोग लगाया। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज की महिलाएं, पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थी। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के गोल बाजार क्षेत्र में भी आज आगजनी हो गई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। शुक्रवार की रात और शनिवार की सुबह राजनांदगांव शहर में आगजनी की 2 घटनाएं हुई। पहली घटना पुराने बस स्टैंड के बजरंग होटल में हुई, तो वहीं दूसरी घटना आज सुबह शहर के गोल बाजार क्षेत्र के नंदलाल हार्डवेयर के पीछे गोदाम में घटी। लोगों ने गोदाम में धुआं उठते देख गोदाम मालिक को सूचित किया और मौके पर दमकल वाहन भी पहुंच गई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे कोई भी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। इस आगजनी में कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन किया जा रहा है। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।